मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4 सेशन लेकर आ गया हूँ। चैप्टर नेम है भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कुछ कथन है। जैसे पहला कथन है क्या कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। क्या यह स्टेटमेंट सही है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था में ये बात बोली गई थी, ये स्टेटमेंट रखी गई थी? तो यह सही है, बिल्कुल सही है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये सहायक संधि में ये बातचीत हुई थी। सेकेंड ऑप्शन है कि भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। कथन बी में यही है कि भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। तो कथन 2 सही है या गलत है? क्या यह लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में ये बात कही गई थी, यह कथन कही गई थी? तो यह बिल्कुल सही है, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। कंपनी के लिए एक तीसरा है क्या सी में ऑप्शन में, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। ये बिल्कुल गलत है। फोर्थ पॉइंट है कि भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, यह बिल्कुल सही है। यानी ए, बी और डी ऐसे सही है। ये तीनों स्टेटमेंट लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में यह कथन सत्य है। 3 ए, बी और डी। कथन सी जो था कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, एक गलत था। ऐसी कोई स्टेटमेंट पे संधि नहीं हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा की गई संधियों का सही क्रम क्या है? तो हैदराबाद वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा की गई संधियों का सही क्रम, तो हैदराबाद के साथ, फिर मैसूर के साथ, फिर अवध के साथ और फिर सिंधिया के साथ। ये स्टेटमेंट हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया, ये कालक्रम है। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर राजे ने, इंदौर के होलकर राजे, नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड क्लाइव। द्विशासन प्रणाली लॉर्ड क्लाइव। जैसे क्लाइव में होते हैं 2, एक रेडिश होता है, एक अल्ना होता है, उसी तरह से लॉर्ड क्लाइव याद करने के सेंस से बोल रहे हैं क्लाइव, वह नहीं क्लाइव, लेकिन क्लाइव द्विशासन प्रणाली है, एक इधर है एक इधर, याद करने के सेंस में है। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फेंस। नीति का संबंध किससे है? रिंग ऑफ फेंस हेस्टिंगस, यानी इसमें भी रिंग्स ऑफ फेंस, इसमें भी
न का उच्चारण है, इसमें भी न का उच्चारण है, इसमें भी न का उच्चारण है। वारेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। तो रिंग्स ऑफ फेंस नीति, रिंग्स ऑफ फेंस नीति का संबंध किससे है? तो हेस्टिंग्स से। हेस्टिंग्स। लास्ट पॉइंट है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक, भारतीय देशी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निज़ाम थे। इसका राइट आंसर क्या है? हैदराबाद के निज़ाम। लास्ट पॉइंट थी पार्ट 4 का। इसी तरह से मैं पार्ट 5 भी लेकर आऊँगा जल्द ही। तो ये अब मैं समाप्त करता हूँ पार्ट 4 सेशन। थैंक यू।